हमारे साथ ग्राम सभा के पूर्व प्रधान मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आपके गांव की स्थिति क्या है। सर, अपना परिचय बताइए। हम पूर्व प्रधान शरीफ मोहम्मद, ग्राम सभा सगवर के पूर्व प्रधान। अच्छा, ये 5 साल में जो सरकार की योजनाओं को धरातल में गांव को लोगों का कहना है कि वर्तमान प्रधान अपने टोला में कराएं, बाकी 3 पूर्वों में कोई काम नहीं कराएं, कहाँ तक सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं। अरे लोग तो कहते हैं, जनता सब थोड़ी एक ही तरह की होती है, समझ में बात जी। अपने हिसाब से हर इंसान किया है। कह रहे हैं पूर्व प्रधान ने काम किया है। ना, ऐसा नहीं है, वर्तमान भी किया है। अच्छा, उन्होंने किया है जी। लेकिन हर इंसान कोई ग्राम सभा में 2% इधर 4% उधर ऐसा होता है। आप तो खुद मौके पे है जी, हम तो देख रहे हैं। मौके पे जाके जानकारी कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव होने वाले हैं। हाँ, चुनाव होने वाले हैं, कोई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, समझ नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? जनता हमारा कहना ठीक है, जनता जो कह रहे है उसको स्वीकार करना पड़ेगा भाई। है सत्ता के तो ऐसा में जब इलेक्शन आता है तो विरोध होता है जी। तो कार्य किया, कार्य लड़ेंगे, वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी क्या बताए। अच्छा, सीट पर निर्धारित है। अच्छा, जो सरकार की जैसे विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन हो, आवास हुआ, लोगों को बराबर दे रहे हैं सबको? अब ये तो हम नहीं बता सकते। अब हमारे अंदाज से तो सही है 19-20, अब हम इसका थोड़ी बता पाएंगे, तो जनता बताएगी। हम जो बताएंगे तो आप लोग कहेंगे विपक्ष में है तो गलत बता रहे हैं, है ना? तो जनता निर्णय देगी गलत है सही है क्या है। हमारे हिसाब से तो ठीक हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। ये हमारे साथ देखिए यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, क्योंकि इनके हिसाब से विकास कर रहे हैं प्रधान जी, जो कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं। देखते रहिए। हमारे साथ वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं, हम उनसे पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम राम मंगल मिश्रा है जी, और मेरी पत्नी प्रधान है। प्रधान जी का क्या नाम है? दीक्षा मिश्रा। दीक्षा मिश्रा जी यहाँ की प्रधान है। ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम पंचायत सगवर है हमारे यहाँ। विकासखंड बिघापुर। 3 राजस्व गांव हैं, एक रामनगर गैर हितमाली, एक सगवर। चूँकि प्रधानी आपके यहाँ पहली बार है, तो जनसंख्या कितनी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रधानी पहली बार नहीं है जी। हमारे बाबा रहे हैं जी, हमारे चाचा रहे हैं। अच्छा, कई पीढ़ियों से, और लगातार जितनी बार भी सामान्य सीट आई है यहाँ पे, मतलब 95 के 80 90 के बाद, मेरी याददाश्त के बाद लगातार हम लोग सामान्य सीट पे हमारा यहाँ रहा है। अच्छा, आबादी कितनी है? आबादी हमारे यहाँ 2401 वोटर पड़ती है। आबादी तो 35 होगी 2011 की जनगणना के हिसाब से। कितनी वोट से जीते हैं? हम 36 वोट से जीते। अच्छा, ये जो 5 साल का सफर था प्रधान जी का, कैसा सफर था? बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था। और ये था कि जीतने के पहले कुछ ज़्यादा भाव थे, जीतने के बाद संविधान व्यवस्थाओं के साथ चलना होता है, तो अपने मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो पाता है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ग्राम सभा में वो सब कुछ हो जाए जो लखनऊ में मिलता है। केंद्र सरकार की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, जो कि किसी बड़ी कंपनियों को काम दिया गया है, तो उसके तहत आप कितना संतुष्ट हैं? हर घर नल को लेकर उनके सरकार की योजना से मैं संतुष्ट हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक चीज़ है कि हर घर जल जाना चाहिए। सरकार ने जिस मंशा से काम किया है वो मंशा भी सरकार की सही है कि मेरी ही ग्राम सभा में रामनगर है, जिसमें पानी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, पानी जो है बहुत दूषित है, तो वहाँ अगर पानी पहुँच जाएगा तो सो बेटर, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उनके जो संस्था में जिन्होंने काम किया है, जो भी ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों की बहुत गलती है। गलती ये है कि जैसे हम लोगों ने नई रोडें बनाई, और या पुराने हमारे प्रधानों ने जो रोडें बनाई उनको खोद के डाल दिया, उन पर किसी प्रकार का काम नहीं किया। उस पर हम लोगों का कोई प्रेशर सरकार ने नहीं दिया कि हम उनको कोई प्रमाण पत्र दे सकें या हम उनसे कोई बात पूछ सकें। इस तरीके की कोई बात नहीं है। बाकी सरकार की मंशा के साथ यही अगर जो जल जीवन मिशन का काम प्रधानों को दिया गया होता तो कितने % प्रधान इस पर काम कर पाते? चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट था। देखो, प्रधान इस पर काम नहीं कर पाते, इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हर घर जाना था और हर दिशा में जाना था। इनडायरेक्ट कह के तो बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर फील्ड पे उतर के जब कोई काम करने जाओगे तो बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जो विवाद में फंस जाते हैं। तो ऐसा तो मानता हूँ कि सरकार के वो पे जाया जाए तो सरकार ने ठीक काम किया, किसी कंपनी का काम किया। अब कंपनी ठीक काम नहीं कर रही तो ये देखो, ये अलग चीज़ है जी, है कि नहीं? आवास सर्वे कितना कराए हैं अभी? प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ लगभग
90 और 100 के पास आसपास का सर्वे। अच्छा, फार्मर आईडी का काम चल रहा था अभी। हाँ, फार्मर आईडी काम चल रहा है। अच्छा, अब आ जाइए स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप 5 साल में क्या क्या किए? स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम का विषय है कि साफ सफाई और कुछ नालियाँ बनाई गई हैं। एक वो नाला जिला पंचायत द्वारा दिया गया है जो गांव का पानी है वो बाहर निकल के जा सके। हाँ, और कूड़ा घर बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि गांव जो है हमारा बेहद लंबाई में बसा हुआ है, तो जैसे उस मोहल्ले का है और इस मोहल्ले का है तो वो डिवाइड हो जाता है कचरा थोड़ा सा, ये बात थोड़ी सी समस्या का विषय है। और अभी शहर के हिसाब से लोग टाइमली व्यवस्था नहीं यूज कर पा रहे हैं कि हम 5:30 बजे हमारी गाड़ी आएगी और 5:30 बजे हमको कचरा देना है, तो ये अभी शहर के हिसाब से नहीं चल पा। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे स्वच्छ भारत मिशन काम कर रहा है, अपना अच्छा तरीके से काम कर रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो अच्छे से काम हो जाए, मगर जब तक सबका सहयोग और सबके साथ नहीं चलता है तब तक कोई ऐसी बात अभी, और धीरे धीरे सुधार की तरफ है। सामुदायिक शौचालय है बराबर सुचारू रूप से। हाँ, सुचारू रूप से चल रहा है। बस उसमें एक इशू ये है कि हमारे यहाँ केयर टेकर जो हैं वो उनका यहाँ कोई अब पर्सनल अपना विवाद हो गया तो वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं। अभी नया प्रस्ताव हम कर नहीं पाए हैं, उस वजह से थोड़ा सा इसमें। अच्छा, कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना प्रतिनिधि जी कायाकल्प के तहत विद्यालय कितने हैं? हमारे पास टोटल 7-8 विद्यालय हैं। तो उसमें क्या क्या कार्य किए कायाकल्प में? 1 से 19 पैरामीटर सरकार के हैं, सारे पूर्ण हैं? नहीं, 19 पैरामीटर सारे तो पूर्ण इस वजह से नहीं हैं। आपको बताएं कि जो पंचायत मत आता है जी, उसमें हम लोगों को केयर टेकर को देना होता है और कुछ परसेंटेज में हम लोग विकास कार्य भी करेंगे। ठीक है, तो एक विद्यालय हर साल उठा के कुछ न कुछ काम करते हैं। जैसे एक पहले साल हमने बेलहारा कर लिया था, फिर कुछ भगवंत खेड़ा में काम कर लिया, इस साल हमने रामनगर में टाइल्स लगवा ली। इस साल अगर ये थोड़ा सा एक साल में जैसे थोड़ा देखो एक बात बहुत अच्छी बात यह है, मैं जैसा समझा हूँ 5 साल में, मेरी कम उम्र है, ठीक है, ये घर है, एक व्यवस्था है, ठीक है, और वहाँ से हमको जो पैसा मिलता है, हमारे 4 बच्चे हैं, हमको धीरे धीरे से कैसे भी मैनेज करके उनको क्या करना है धीरे से। हमारे यहाँ विकलांग, विधवा और वृद्धा में आवास और पेंशन की बात की जाए तो हमको नहीं लगता है कोई बचा होगा। अच्छा, ग्राम सभा में जब जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की आती है? व्यक्तिगत लाभ। देखिए, ये जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, ग्राम सभा में जब जाते हैं तो लोगों को चाहिए व्यक्तिगत लाभ। अगर व्यक्तिगत लाभ देते तो प्रधान बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रधान का कहना है जो पात्र हैं, जो सरकार की मंशा गाइडलाइंस के अनुरूप जो पात्र हैं उन्हीं को लाभ देंगे। और कुछ कहना है? हाँ, व्यक्तिगत लाभ का विषय, हर आदमी को आवास चाहिए। मेरी बात समझिए, जैसे आपने हमारा सर्वे किया, हमारे गांव का सर्वे किया, उनके पास 2 घर बने हुए हैं और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमको आवास चाहिए। आप बताइए, केवल आवास क्या प्रधान के हाथ में है? सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आवास की व्यवस्था है। आप बताइए, क्या किसी का कुछ बना हुआ है हम आवास दे सकते हैं? नहीं दे सकते। चूँकि आपकी प्रधान चाह के भी आवास नहीं दे सकता कि चूँकि प्रधान के हाथ में है ही नहीं, इतनी जांचें हैं उसमें लगी हैं। नहीं, जांच से एक सेकंड विषय है। आप बताइए, नॉर्मल आवास पिछले 5 साल में एक भी नहीं आए। नहीं आए, तो अब आप कहाँ से दे दें? हम क्या अपने पापा से कहें कि नहीं 5 बीघे ज़मीन बेचो तो हम सबको आवास दें? मेरी बात समझिए, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ देंगे वो हम जनता के, सरकार से जो मिलेगा हम जनता के साथ हैं। और रही बात व्यक्तिगत लाभ, अगर हमारे गाँव में कोई हमारे यहाँ दरवाजे आता है, कोई परेशान है, तो हम उसका सहयोग करते हैं। ये देखिए, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर सुचारू रूप से लागू किए। देखते रहिए देश लाइव टीवी। कृष्ण कुमार सिंह के साथ, नमस्कार।